हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज से हम लोग क्लास 11th के मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। और ये काफ़ी आसान आपका चैप्टर है और इसका सवाल जो होता है काफ़ी आसान होता है। और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12th में भी इसका यूज है, तो इसलिए आपको यहाँ पर अच्छा से पढ़ना चाहिए ताकि आपके क्लास 12th में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये समुच्चय आखिर क्या होता है। पूरा इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं फिर भी इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनका तो होगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समुच्चय आखिर क्या होता है, किसे समुच्चय हम लोग कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, यहाँ पर देखो संग्रह मतलब क्या होता है। संग्रह मतलब होता है समूह, इकट्ठा करना। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहेंगे। सुपरिभाषित जो संग्रह होगा उसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। लेकिन हम लोग को पर यह जानना होगा कि आखिर सुपरिभाषित किसे कहेंगे हम, और किसे हम लोग सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, ये बात जानना होगा। यदि आप ये जान जाओगे कि सुपरिभाषित कौन है, सुपरिभाषित कौन नहीं है, तो आप ये भी जान जाओगे कि समुच्चय कौन है, समुच्चय कौन नहीं है। सिंपल बात है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि पहले ये सुपरिभाषित क्या है। ठीक है, सुपरिभाषित का मतलब होता है सही ढंग से परिभाषित हो। सही ढंग से परिभाषित का मतलब हुआ कि कोई चीज़ हो, कोई प्रश्न हो, उस चीज़ का मतलब आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ, और पूरा दुनिया के लोग जान रहे हैं कि इसका मतलब यही होता है, तब उसे बोलेंगे कि वो सुपरिभाषित है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लूँ मैं, तो बोलूँ कि 4 + 3 यानी 4 + 3 कितना होगा, तो दुनिया के कोई भी लोग होंगे इनका जवाब एक ही होगा, बोलेंगे 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो बोलेंगे क्या कि ये सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है, यानी कोई भी चीज़ का मतलब पूरा दुनिया के लोग को पता हो कि इसका मतलब यही निकलता है, तो उसे बोलेंगे सुपरिभाषित है। जैसे यहाँ पर देखो, यदि कैपिटल ए मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, तो सब लोग को पता है कि ये कैपिटल ए है, सब लोग मान लेंगे इसे कि ए है, तो इसे बोलेंगे कि ये परिभाषित है। अब कोई लड़का आया बोला कि सर ए इस तरह नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों? इसे क्या बोलेंगे इसे कि ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि पूरा लोग नहीं इसे माने हैं। जिस चीज़ को पूरा लोग मान लिए हैं उसी को क्या बोलेंगे हम लोग कि ये सुपरिभाषित है। ठीक है, तो अब क्या हो गया बताओ, ए क्या है आपका? सुपरिभाषित है। इसी प्रकार क्या है, 4 + 3 क्या है? 7 होता है। ये भी क्या कहलाएगा कि ये सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित का मतलब क्या निकला कि सही ढंग से परिभाषित हो, मतलब उस चीज़ को सभी लोग जानते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब देखो यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण यहाँ पर क्या है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या क्या होगी? तो दुनिया के हर लोग जानते हैं कि विषम प्राकृत संख्या क्या होता है। 1 होता है, विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, फिर 5 होता है। तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, फिर 11 भी होगा। लेकिन 11 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ बोला है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम कितना होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो अब देखो, इस प्रश्न को मैं आपसे पूछूं या आपसे दोस्त से पूछूं कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, क्या आपका आंसर अलग होगा और आपके दोस्त का आंसर अलग होगा? नहीं होगा। आपके दोस्त भी बोलेगा कि नहीं, यहाँ पर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, 9 होगा, और आप भी बोलेंगे कि आंसर इसका यही होगा। दुनिया के हर लोग बोलेंगे कि इसका आंसर यही होगा। तो बोलेंगे क्या कि ये परिभाषित है, इसलिए क्या है, ये समुच्चय है। बात समझ रहे हैं आप लोग? किस तरह हुआ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। मैं आपसे बोला हूँ कि सुपरिभाषित उसी को हम मानेंगे जो दुनिया के सभी लोग को मालूम हो, और सभी लोग का आंसर मालूम हो, और सभी लोग का आंसर सेम होना चाहिए, तब बोलेंगे कि ये क्या है, सुपरिभाषित है, चाहे समुच्चय। दुनिया के हर लोग को उस प्रश्न का आंसर मालूम होना चाहिए और सबका आंसर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो प्रश्न क्या है, समुच्चय है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या था कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, जरा आप सोचो कि ये प्रश्न को मैं अपने दोस्त से पूछूंगा, फिर उस दोस्त से पूछूंगा, फिर उस दोस्त से पूछूंगा, क्या सबका आंसर एक होगा? तो जी हाँ, सबका आंसर एक होगा। और आंसर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो सबका आंसर एक होगा, तो बोलेंगे क्या है वो, वेल डिफाइंड है, यानी सुपरिभाषित है, यानी ये समुच्चय है। ठीक है बात है। ऐसा ही देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर
मतलब कि अल्फ़ाबेट के जो वोवेल होंगे तो क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये नहीं होते हैं वोवेल। तो अब हमको बताओ क्या इस प्रश्न को, जो प्रश्न 2 जो है, उस प्रश्न को मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि वोवेल कौन कौन होते हैं, तो आप भी यही बोलेंगे। किसी भी आपके दोस्त से पूछूंगा तो वो भी यही बोलेगा। किसी भी दुनिया या किसी भी लोग से पूछोगे बताओ वोवेल क्या क्या होंगे, तो ए ई आई ओ यू होंगे। तो सबका आंसर एक जैसा हुआ, सबका मत एक जैसा हुआ, तो बोलेंगे क्या, ये परिभाषित है, और परिभाषित है तो क्या है, ये समुच्चय है। ठीक। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का संग्रह, प्रथम 5 प्रकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी ये भी क्या है, आपका परिभाषित है, आपका समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो आपका 3 गो है ना, ये आपका सेट नहीं है। ठीक है। क्यों सेट नहीं है, देखिए भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह, एक पहले आप बात जान जाइए, अच्छा सुंदर खराब ये सब आता है, वो सेट नहीं होता है। देखिए भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह इसलिए सुंदर नहीं है कि अच्छा के जब बात कहा जाएगा तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि अच्छा खिलाड़ी कौन है, तो आप शायद बोलेंगे कोहली है, धोनी है, और आपके दोस्त से पूछा जाएगा तो बोलेगा नहीं जडेजा है, और किसी का नाम रखेगा, और दूसरे किसी से पूछा जाएगा तो वो बोलेगा नहीं दूसरा कोई है, ऋषभ पंत है। तो इसका आंसर जो हो रहा है ना वो डिफरेंट आंसर आएगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा, ये परिभाषित नहीं है। भारत के अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी ये परिभाषित नहीं है, अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग अच्छा, आपसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे ये अच्छा खेलता है, दूसरे किसी बोल जाएगा तो बोलेगा ये अच्छा खेलता है। तो इस प्रकार से ये आपका सेट नहीं होगा। ठीक है। और सेट होने के लिए सबका आंसर एक होना चाहिए, मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए आपके कक्षा के सुंदर लड़कियों का संग्रह, आपके कक्षा के सुंदर लड़की का संग्रह क्या होगा, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि यदि मान लीजिए कि कक्षा का जो लड़की है, मैं आपसे बोलूँगा बताइए कौन सुंदर है, तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि ऋतु सुंदर है, और आपके दोस्त से पूछूंगा तो बोलेगा नहीं दूसरा कोई लड़की का नाम रखेगा वो सुंदर है। तो ये आंसर में मतभेद हो जाएगा और आंसर अलग अलग हो जाएगा, तो ये आपका सेट नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी आपका परिभाषित नहीं है। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह परिभाषित इसलिए नहीं है क्योंकि देखो आप खुद समझो कि आप मान लीजिए कि आप डरते हैं कुत्ता से, और वही कुत्ता दूसरे कोई पाला है, तो आप तो डर रहे हैं और उस नहीं डर रहा है, तो ये संग्रह क्या है, ये संग्रह एक जैसा नहीं है। इस संग्रह खतरनाक जानवरों का संग्रह ये परिभाषित नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो ये आपका 3 गो सेट इसमें था और 3 गो सेट नहीं होगा। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देखिए, तो मैं इससे मिटा रहा हूँ। ठीक है। जो सेट नहीं है उसे मैं मिटा रहा हूँ। अब सेट को लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। सेट को दिखाने के लिए ABCD के बड़का अक्षर का प्रयोग करते हैं, ABCD। सेट को दिखाने के लिए ABCD के बड़े लेटर को उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 10 से कम प्रकृत संख्याओं का संग्रह, तो हम लोग ऐसा करेंगे। देखिए पहले 10 से कम विषम प्रकृत संख्या है, तो हम 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 तो होगा नहीं, 3, 5, 7, 9, 10 से कम भी है और विषम प्रकृत संख्या। अब लिख करके इसको कामा लगाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, और पूरा को एक हम यहाँ पर प्यारा सा ब्रैकेट से इसे घेर देंगे। ठीक है, महिला ब्रैकेट से। अब इसको पूरा को दिखाएंगे या तो A से, या तो B से, या तो C, D, किसी भी कैपिटल लेटर से। तो मान लीजिए कि मैं दिखा दे रहा हूँ किससे, A से, तो A क्या करेगा, आपका पूरा इस सेट को दिखाएगा, पूरा इस सेट को बताएगा। ठीक है। अब देखिए जो इसके अंदर, जो इस ब्रैकेट के अंदर इसमें रहेगा ना, जो इसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अव्यय। क्या नाम है, अव्यय। अव्यय या सदस्य यानी मेंबर, सदस्य यानी क्या, मेंबर। तो इसमें कई गो अव्यय है, 1, 2, 3, 4, 5 गो अव्यय है। तो आप समझ गए कि सदस्य क्या है, अव्यय क्या है। तो अव्यय क्या है, तो सेट के अंदर, समुच्चय के अंदर जो भी रहते हैं अंक, जो भी रहेगा, अंक रहेगा, उसे हम लोग उस समुच्चय का अव्यय या सदस्य कहते हैं। और पूरा सेट को हम लोग बड़का ABCD के अक्षर से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरा सेट को तो हम किससे दिखाते हैं, बड़का से, लेकिन अव्यय को, अंदर वाले को छोटका लेटर से दिखाते हैं, जैसे कि छोटका A, B, C, D, E। ठीक है। तो जब छोटा A, B, C किसे बताएगा, अव्यय को, अब बड़का किसे बताएगा, पूरा को। ठीक है। तो अव्यय को हम छोटका ABCD के से द्वारा दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ A का मान 1, B का मान 3, C का मान 5। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो आपका अव्यय है उसको दिखाने के लिए छोटका जो
स्मॉल लेटर होता है उसका उपयोग करते हैं, और पूरा सेट को दिखाने के लिए बड़का को। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि अवयव है तो हम लोग इसकी दो को चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यदि देखिए इसको किस तरह लिखते हैं, इस पूरा सेट को कौन है, पूरा सेट को कौन दिखा रहा है? ए। अब कोई बोला है बताइए कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये है अवयव है, ये है अवयव नहीं है, क्या प्रतीक है। तो ये देखिए एक ए 2a 3a, मान लीजिए यहाँ पर 3a 9a, इसके बीच में कौन चिन्ह लगाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक समुच्चय ए में है कि नहीं, देखेंगे एक इसमें है तो एक इसमें है, अगर है तो है चिन्ह लगाएंगे हम लोग एप्सिलॉन। एक एप्सिलॉन 2a, दो इसमें है, दो सेट ए में है, नहीं है तो है लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। ठीक है, ऐसा है तीन, देखेंगे तीन इसमें है ना, तीन है तो है लगाएंगे, है लगाएंगे। ठीक है, 9 है, 9 भी है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर रहता 10, ठीक है, तो 10 तो इसमें होगा नहीं, 10 नहीं होगा तो एप्सिलॉन लगाकर इसे हम लोग काट देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सदस्य या अवयव को यहाँ पर दिखाते हैं कि किसी सेट का ये अवयव है तो उसे किस तरह दिखाएंगे, अवयव नहीं है तो उसे किस तरह दिखाएंगे। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सेट का समुच्चय का निरूपण की दो विधि होती है, उसे वह क्या कौन होती है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय का निरूपण के कितने विधि हैं। तो समुच्चय का निरूपण हम लोग दो विधि में करेंगे हम लोग। एक आपका सारणी या तालिका रूप है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा आपका है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण वही लिया हूँ जो पहले आपको बताया था फर्स्ट में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए को हम लोग को सारणी या तालिका जिसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट करना है। ठीक, तो इसे करने का तरीका क्या है कि समुच्चय ए है तो समुच्चय ए को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, और तरीका ये है कि जितना इसका एलिमेंट है, जितना इसमें आएंगे इसका सदस्य, उस सदस्य को यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 3 5 7 9 होगा 10 से कम। और ऐसे करने के बाद यहाँ पर लगाते हैं हम लोग कामा लगाते हैं, यही आपका क्या है टेबुलर फॉर्म है, आपको पहले भी मैं बताया हूँ। और इसके बाद कामा लगा करके इनको हम लोग महिले ब्रैकेट से घेर देते हैं, आपका बन गया ये तालिका रूप या सारणी रूप जिसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक, कि आपको क्या करना होता है कि सारे एलिमेंट को, सारे अवयव को लिखना होता है, उनके बीच कामा लगाना होता है, और एक ब्रैकेट से आपको यहाँ पर एक प्यारा सा ब्रैकेट से घेर देना है दोनों तरफ से, और आपका बन गया कौन सी, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये आपका रहा रोस्टर फॉर्म, तालिका रूप। ठीक, अब देखिए यदि इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, इसी को यदि आपको समुच्चय निर्माण में लिखना हो, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे? तो आप इसमें क्या कहता है ना, सेट बिल्डर क्या करता है कि सारे एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 10 से कम 9 है, यहाँ पे 9 तक लिख दिए। यदि हम बोल दें कि विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या को बनाओ, तो क्या लिखोगे आप? 1 3 5 7 9, और यहाँ पर 10 से कम का है, अगर मैं फिर यहाँ बोल दूँ, यहाँ पर 1 मिनट के लिए यहाँ समझो, यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तब क्या होगा? विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 भी होगा, इसके आगे भी होगा, 11 भी होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये कहाँ तक लग जाओगे? तो डॉट देकर यहाँ पर इसे हम लोग घेर देते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। तो इसमें एलिमेंट काफ़ी अधिक हो गए हैं, तो एलिमेंट काफ़ी अधिक हो गए हैं, तो इनको छोटा करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग अपनाएंगे। और सेट बिल्डर में क्या होता है कि सारे सदस्य को नहीं लिखा जाएगा, जितना उस सेट में अवयव होंगे उस सारे अवयव को हम लोग नहीं लिखेंगे, उस अवयव सभी अवयव के एक हम लोग पकड़ेंगे, उसका गुण किया है, उसी गुण के माध्यम से यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे? निरूपित करेंगे। देखिए किस तरह इसको हम लोग ऐसा करेंगे ब्रैकेट, और 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसको हम लोग पूरा को मान लेंगे x, इस पूरा को जहाँ पर 1 से लेकर के 9 तक था पूरा को मान लेंगे x, और इसको यहाँ पर 2 को लगा देंगे, यहाँ पर बिंदी, 2 को बिंदी, और x का लिख देंगे गुण किया है। तो x क्या है? तो x 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए 10 से कम क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है। पूरा को क्या मान लिए थे? यहाँ पर मैं आपको बनाया था 10 से कम, 10 से यहाँ पे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ तक बनाया था।
ठीक है। तो ये सेट बिल्डर में क्या करना होता है कि पूरा को क्या मान लेना होता है, एक्स मान लेना होता है। पूरा को एक्स मान लिए यहाँ पर, पूरा को एक्स मान लिए। अब यहाँ पर इसको बोलते हैं सर्च डेट, क्या बोलते हैं, सर्च डेट, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा को एक्स मान लेंगे और सर्च डेट लगाएंगे, यहाँ पर 2 को बिंदी लगाएंगे और उसके बाद से जो एक्स का जिस लिखो है इस एक्स का जो गुण होगा उस एक्स डाल करके ऊपर उस गुण को लिख देंगे। तो इसका जितना सदस्य है सब क्या है, विषम संख्या है, तो सब क्या है, विषम संख्या लिख देंगे। एक्स जो है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, ठीक। तो यह आपका कहलाएगा सेट बिल्डर, ठीक है। यदि इसमें रहता कि ऐसा रहता विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो एक्स सर्च डेट एक्स, अब यहाँ 10 से तो कम है नहीं तो इस 10 को घटा देंगे, क्या है, किस तरह लिखेंगे, एक्स सर्च डेट एक्स, एक्स क्या है तो एक्स विषम प्राकृत संख्या है। बहुत आसान है। तो ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्म, ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे चलो। अब देखिए इन संख्याओं के जो समुच्चय होंगे उनको निरूपित करने के लिए यहाँ पे सिंबल जो होंगे इसको आप लोग को याद करना है, आपके पर्सनाले में इसका काफ़ी यूज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की जो समुच्चय होगा उसको हम लोग एन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, पूरा एन से। अब जब भी कहीं भी आप देखेंगे एन है, इसका मतलब कि वो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के बारे में बात बोल रहा है। और पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग जेड से डिनोट करेंगे, किससे, जेड से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पूर्णांक का समुच्चय जेड, यहाँ बोल रहा है धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांक के भी है तो पूर्णांक के लिए जेड ही लगाएंगे, और जब धन कह दिया है तो ऊपर लगा देंगे प्लस। और ऐसा ही कहा होता है कि ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो क्या लिखते हैं हम लोग, जेड माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, धन पूर्णांकों का समुच्चय तो जेड प्लस, ठीक है। परमेय संख्याओं का समुच्चय, तो परमेय संख्याओं का समुच्चय को हम लोग क्यू से क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ठीक है, क्यू से निरूपित करेंगे। धन परमेय संख्याओं, तो धन आ गया है, परमेय संख्याओं पर क्या लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय रियल नंबर को आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। धन वास्तविक संख्या आ गया है तो आर प्लस कर देंगे। तो ये आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी को यूज किया जाएगा। यदि आपको ये याद नहीं रहेगा तो वहाँ पर परेशानी होगा, तो इससे आप लोग याद कर लेंगे। इसका ये संकेत यहाँ पर ये आपका ये होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है आपके पर्सनल 1.1 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग पर्सनल 1.1 के क्वेश्चन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, आपके बुक में है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया है। तो पहला बात है इसमें पहचान करना है कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है कि नहीं। तो महीना कौन होते हैं, जनवरी होते हैं, फरवरी होते हैं, मार्च होते हैं, 12 महीने होते हैं। इनमें उसको बताना है कि जो जे अक्षर से चालू हो रहा हो। तो जे अक्षर से चालू कौन कौन होता है, एक जनवरी होता है, जनवरी, एक होता है जून, एक होता है जुलाई, इन होता है जनवरी, जून, जुलाई। तो अब देखिए इस प्रश्न को मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि जे अक्षर से कौन चालू होता है, तो आप जनवरी, जून, जुलाई देंगे आंसर। आपसे दोस्त से पूछूं यही आंसर देगा। किसी भी प्राणी से पूछो, किसी भी मनुष्य से पूछो, क्या बताएंगे, जून, जनवरी, जून, जुलाई कहेंगे। इसका मतलब कि ये क्या है, डिफाइन है आपका। ये पहला क्या होगा, सेट होगा। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सही महीना कौन कौन होंगे, एक जनवरी होंगे, एक जून होगा, एक क्या होगा, जुलाई होगा, ठीक है, आपका परिभाषित होगा। अब देखिए सेकेंड बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली। अब देखिए ये आपका सेट नहीं होगा क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कोई दूसरा प्रतिभाशाली हो सकते हैं, कोई दूसरा टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कोई दूसरा हो सकते हैं। तो इसके अनुसार देखा जाए तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक क्या होंगे, ये आपका जो एक संग्रह होगा ये आपका सेट नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे आंसर हो सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर हो, आपके आंसर कोई दूसरा हो सकते हैं फर्स्ट में। तो ये आपका आप जब लिस्ट बनाएंगे तो ये मैच नहीं करेंगे, सबका आंसर अलग अलग होगा। तो ये आपका सेट क्या होगा, ये नहीं होगा। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, लिखेंगे यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यह परिभाषित नहीं है। पहला का आंसर किस तरह लिखेंगे कि यह परिभाषित है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ये सेट है, समुच्चय है क्योंकि यह परिभाषित है, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे कि यह परिभाषित नहीं है इसलिए सेट नहीं है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज बोल रहा है, तो विश्व में सबसे अच्छा खेलने वाले कौन है। तो आप कहेंगे कि ये खेलता है कोहली है, दूसरा कोई बोलेंगे नहीं बटलर है। तो ये इसमें क्या होगा, मतभेद हो जाएगा। तो ये भी आपका सेट नहीं होगा 3 नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर सेट नहीं होगा। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा जो आपका क्लास है उनमें सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का नाम लेकर लिस्ट बनाना है। तो सब मैं भी वही बनाऊंगा, आप भी वही बनाएंगे, दूसरा कोई वही बनाएंगे।
तो इसका मतलब क्या होगा, आपके कक्षा के सभी बालक क्या संग्रह क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि आपकी कक्षा के जो बालक है वो निश्चित है और उसका संग्रह बनाएंगे तो क्या होगा, वो सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ का लिखेंगे यह समुच्चय है, क्योंकि ये परिभाषित है। ठीक है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो मैं आपसे बोलूँ कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे, तो आप 1 से 99 तक बोलेंगे, दूसरा कोई 1 से 99 तक ही बोलेगा, और तीसरा कोई आएगा वही बोलेगा, पूरा दुनिया का लोग वही बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये आपका ये परिभाषित टर्म है, या आपका क्या है, सेट है। आगे बोल रहा है 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद जितना उपन्यास लिखे हैं उसका संग्रह बनाना है, तो आपका भी लिस्ट, मेरा भी लिस्ट, पूरा दुनिया की लिस्ट क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जो लेखक प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया है वो निश्चित है। तो सारे उपन्यासों के जो संग्रह होंगे तो क्या होंगे, वो आपका क्या होगा, समुच्चय होगा, सेट बनाएगा। यह एक समुच्चय है क्योंकि परिभाषित था। ठीक है, आगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक कौन होंगे, 2, 4, 6, 8 होंगे ना, तो ये भी क्या होगा, आपका परिभाषित होगा, क्योंकि समपूर्णांक के बाद बोल रहा है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 जाते रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपका डिफाइन है, ये भी आपका सेट है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में जितना प्रश्न आ रहे हैं सब क्या होंगे, ये आपका सेट होंगे। ठीक है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, जब भी खतरनाक आ जाए, अच्छा आ जाए, बुरा आ जाए, आपका सेट नहीं होता है, आपका सेट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली इसको पहचान करना है कौन समुच्चय है कौन समुच्चय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए कि सेट एक ए है और इसमें जो प्रतीक है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर पुट करना, इसमें कौन सही है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 5 इसमें है कि नहीं, इसके अंदर 5 है कि नहीं, अगर 5 होगा तब हाई चिन्ह, यदि नहीं होगा तो ये चिन्ह। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेट ए में है ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन लगाएंगे यहाँ पर, इसमें है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 8 इसमें दिखाई दे रहा है, सेट ए में कहीं 8 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगा करके हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 0 है, 0 इसमें है, नहीं है, तो इसे भी काट देंगे, काफ़ी आसान है। ठीक है, 4 इसमें है, 4 है तो लगा देंगे एप्सिलॉन। ठीक है, 2 भी है तो एप्सिलॉन लगाएंगे, एप्सिलॉन 2a, और यहाँ पर 10 नहीं है तो 10 नॉट एप्सिलॉन 2 सेट ए, आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न 3 क्या कहता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखे, इसे हम लोग को रोस्टर रूप में लिखना है। ये सेट बिल्डर में दिया है, यानी समूह निर्माण में दिया है, इसके हम लोग को रोस्टर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, सारणी रूप में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक के जो -3 से क्या है, बड़ा है और 7 से छोटा है। ठीक है, तो आप पढ़े होगे पूर्णांक पढ़े हो ना, ये सा पूर्णांक होता है, और आपका यहाँ बीच में 0 हो गया, फिर यहाँ का आएगा -1 -2 -3। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो जो x का मान कहाँ से कहाँ तक है, तो -3 से बड़ा है, तो बड़ा कौन होगा, इधर ना होगा, -2 बड़ा होता है, ध्यान देना, -2 बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा, 0 बड़ा होगा, यानी दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ा होगा। तो इधर एक इसका 2 पॉइंट दिया है, एक को दिया है -3, एक को दिया है 7, तो 1 पॉइंट हो गया और 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, आप समझ जाओ ऐसा। तो दोनों संख्याओं के बीच में x का मान है, तो क्या क्या होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 तक होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, x का या जो आपका समुच्चय ए है इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय ए जो हो जाएगा -3 से बड़ा है, तो क्या होगा, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 तक होगा, क्योंकि 7 से छोटा भी है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका जो समुच्चय निर्माण में दिया था उसका हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, किसने बनाया, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में बना देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया पहला का। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि बी एक्स दैट एक्स 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसा करेंगे 1 2 3 4 5, 6 से कम है तो हम लोग 6 से कम रखेंगे, और प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5 तक होगा। तो इसका आंसर हो गया किसका, आपका दूसरा का आंसर हो गया। काफ़ी आसान है, आप देख रहे होंगे। अब बोल रहा है कि सी जो एक सेट है जो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल जो है कितना है, 8 है। अंकों का योगफल कितना है, 8। तो पहले बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मैं आंसर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो सेट सी है,
सेट सी में इसका कौन कौन अवयव होंगे, ठीक है। तो इसका अवयव यहाँ देखिए गुण दिया है कि 2 अंकों का संख्या है। पहले बात कन्फर्म कि 2 अंक की संख्या है, और 2 अंक की संख्या चालू कहाँ से होता है, चालू होता है 10 से, और जिनके अंकों का योगफल कहाँ है, कितना है, 8 है। तो 2 अंकों का योगफल 10 होगा, 11 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा। इसमें हमको ऐसे संख्या को चूज करना है जिनके अंक जोड़े हम, कितना है, अंक जोड़े तो 8 है। तो अब देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आएगा। तो अब जब 17 यहाँ पर आएगा तो 17 में कौन कौन अंक है, 1 है और 7 है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना, 1 7 8। तो यही हमसे बोल रहा है, वहाँ पर देख रहे होंगे कि अंकों का योगफल 8 हो रहा हो, यानी 2 अंक की संख्या आपका जो 10 से 99 तक खत्म होता है, इनमें ऐसे संख्या को चूज कर लेना है जिसमें दोनों अंकों को जोड़े हम, तो कितना है, 8 है। तो एक 17 होगा, फिर आगे जाएंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 26 होगा। आप देख रहे होंगे 17 में भी 1 7 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 26 में 2 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ऐसा चूज करके यहाँ पर भरेंगे हम लोग। और तो यहाँ पर हम लोग चलिए इसको भरते हैं। तो देखिए एक 17 हो जाएगा, एक 26 हो जाएगा, एक 35 हो जाएगा, एक 44 हो जाएगा। सब जोड़ेंगे तो देखिए 8 आ रहा है, 3 5 8, 4 4 8, फिर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा फिर 53 हो जाएगा, ठीक, फिर हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 71 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इन 2 अंकों के इतना संख्या है जिनको जोड़ने पर 8 आएगा। देख लो 62 जोड़ो 6 2 8, 71 7 1 8, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा के आंसर ई हो जाएंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि x जो है, x एक आभास संख्या है जो 60 का भाजक है, यानी 60 में कौन कौन भाग करता है। तो 60 को भाग करता है, 1 भाग करता है, 2 भाग करता है, 3 भाग करता है, 4 भाग करता है, 5 भी भाग करता है, 6 भी भाग करता है। अब क्या होगा, अब भाग इसको 12 भी करता है, ठीक है, 10 भी करता है, 10 भी करता है, 12 भी करता है, ठीक है, 15 भी करता है, 15 भी भाग करता है 60 को, और 15 के बाद आपका 20 भी करता है, ठीक है, अब 30 भी करता है, ठीक है, और 60 भी करता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है ना कि इनमें उसी को चूज करना है जो अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या आप लोगों को मालूम है, अभाज्य संख्या चालू किससे होती है, 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर कितना 7। तो हम लोग इसमें अभाज्य संख्या खोजना है। तो अभाज्य संख्या कौन होगा, 1 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 12 में इसके बाद कोई नहीं होगा। तो 60 का भाजक कौन होगा, 2 3 5 होंगे। 60 के भाजक तो होंगे इतना होंगे, लेकिन 60 का वैसा भाजक जो अभाज्य हो कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो हम लोग को यही पूछ रहा था कि एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, तो इसका आंसर 2 3 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इधर कर दे रहा हूँ। आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर सेट डी का जो आंसर हो जाएंगे 2 3 5 हो जाएंगे, ठीक, काफ़ी आसान है। अब चलिए, अब बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सेट को लिख रहे होंगे जैसे कि 3 4 5, फिर यहाँ पर 3 लिख दिए, तो कोई भी अवयव ना रिपीट नहीं होता है। सेट का यह गुण है कि किसी भी अवयव को 2 बार आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, 1 बार ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सेट ई, ठीक है। अब देखिए टी है, टी भर दिए, आर टी आर, फिर आई, जी ओ एन एम ई, टी नहीं भरेंगे, टी 2 बार है, आर भी नहीं भरेंगे, वाई भरेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। जो इसमें 2 बार है उसको निकाल देंगे। देखिए टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, टी को निकाल दिए तो देखिए टी एक बार रहेगा, क्योंकि आपको अभी बताए हैं कि सेट बाद में बनाते समय किसी अवयव को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका सेट बन गया, ठीक है। ऐसा ही निकालना है बेटर का, तो बेटर का क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेटर का निकालेंगे, एफ सेट है इसका, तो बी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर टी 2 बार है तो 1 बार ही लिखेंगे, फिर ई है तो फिर यहाँ पर ई नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई यहाँ पर लिख दिए हम लोग पहले ही, ई नहीं लिखेंगे, आपका लिखेंगे आर लिखेंगे, ये आपका सेट बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या 3 भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। सेट बिल्डर में हम लोग करना है, और ये दिया है आपको यहाँ पर सारणिक रूप में दिया है, आपको यहाँ पे करना है आपके समुच्चय निर्माण में।
देखिए, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या गुण है, इनके सभी अवयवों में कौन कॉमन गुण है। तो हम देख रहे हैं कि 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब देखिए ये 3 के पहाड़ा लग रहा है, ठीक है, और 3 के गुणज है, 3 के क्या है, ये गुणज है 3, 6, 9, 12। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर में इस तरह करेंगे, लिखेंगे सेट ए मान लो, इसको सेट ए मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। पूरा को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, पूरा को ऐसा लगा देंगे ब्रैकेट, और पूरा को मानेंगे एक्स मानेंगे, ठीक, एक्स मानेंगे, यहाँ 2 को लगाएंगे बिंदु। अब एक्स सभी का गुण क्या है इसका, तो ये 3 का गुणज है, तो लिखेंगे एक्स 3 का गुणज है। लेकिन अभी भी इसका पूरा बात का मतलब नहीं यहाँ पर लिखा गया है। देखिए एक्स 3 का गुणज है, 3 का गुणज आपका 3, 6, 9, 12, 15, 18 भी हो सकता है। यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह होगा। इस बात का मतलब तो यही निकल रहा है ना कि 18 भी होगा, 21 भी होगा। लेकिन हम लोग को दिया कितना है, 12 तक दिया है, तो हम लोग एक और इसमें कंडीशन जोड़ देंगे कि जो एक्स है ना वो 15 से क्या है, कम है, 15 से क्या है, कम है। देख लो 15 से कम यानी क्या होगा, 12 होगा। और क्या है, एक से अधिक भी, ये भी जोड़ सकते हो। ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया आपका ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसे आप चाहो तो इसका एक और तरीका से इसे बना सकते हो। इसका आंसर आप लोगों का बुक से मैच करेगा नहीं, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इसका हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, किस तरह, देखो यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं। सेट ए इसका मान है, इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक्स है ना, एक्स जो बराबर है ना, एक्स बराबर है 3n के, किसके, 3n के बराबर है। और जो n जो है ना, n का मान बड़ा है या बराबर है 1 से, और छोटा है या बराबर है किसके, 4 के। ये भी कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं ज़रा समझिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 3, 6, 9, 12 दिया है, 3, 6, 9, 12 दिया है। तो इसमें आप देखो कि इसमें कॉमन सब में 3 है, तो अगर 3 कॉमन लेते हैं बाहरी, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर कामा ये 2 बचेगा, फिर कम लगाएंगे, फिर 3, फिर 4, 1, 2, 3, 4 बचा, बाहरी 3 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका प्राकृत संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो इसके जगह पर, पूरे के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो इसको हम लोग पूरे को कितना कर दिए, n के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो वहीं लिख दिए हम कि x पूरा का मान लेंगे x, और x किसके बराबर, 3n के। जो x किसके बराबर है, x जो है पूरा x माने हैं, तो x को किस में कन्वर्ट कर दिए, x बराबर किसके हो गया, 3n के। तो x किसके बराबर, 3n के हो गया। अब n के मान कौन कौन रखोगे, n के मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। यदि 1 रखते हैं तो 3 कम 3 आएगा यहाँ पे, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे 4 आएगा, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, सॉरी, या 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 यहाँ पर n के मान रखेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग x सच दैट x इक्वल टू 3n, और लिखेंगे कि n का मान कहाँ से कहाँ तक भरना है। तो n का मान 1 से भरना है और 4 तक खत्म करना है, 1 भरना है और 1 से बड़ा भरना है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं कि जो n है, इधर ध्यान दीजिएगा, जब ये 2 का मुँह खुला है ना, जिधर 2 का मुँह खुला है इसका मतलब कि वो बड़ा है। तो इधर देखिए, 1 से ये इधर 2 का मुँह खुला है, यानी n क्या है, 1 से बड़ा है या बराबर है, और 4 क्या है, 4 से छोटा है। तो ये क्या हो गया, ये इसका हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर आप कर सकते हो, आप ऐसा करो या ऐसा करो, बात देखिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा ही सेम कंडीशन यहाँ पर है, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, 2, 4, 8, 16, 32। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 2 है, फिर कितना है, 4 है कि नहीं, और फिर कितना 8। तो इसको मान लो सेट बी, ठीक है। आप ऐसा देखो, 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 है, 4 है, 8 है, तो हम सोचेंगे इससे कि किस फॉर्म में है। तो आप देखो, यदि 2 के ऊपर 1 भरोगे तो 2 आ जाएगा, 2 के पावर 2 करोगे 4 आएगा, 2 के पावर 3 करोगे 8 आएगा, 2 के पावर 16 आएगा, 2 के पावर 5 करोगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, नहीं आएगा, 2 के पावर 5 32 नहीं होता है। कहाँ रहते हो, करो तो, कहाँ रहता है, नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 32 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो नीचे वाला जो है ना सब सेम है। देखिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो नीचे वाला सेम है, नीचे वाला क्या है, सब सेम है।
चेंज कौन हो रहा है, ऊपर वाला पावर इसका 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो नीचे वाले को सेम हम यहाँ पर लिख देंगे सेम, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या है, 1 2 3 4 5 को हम लोग n से नोट करते हैं प्राकृत संख्या, और 2 के पावर n के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा 2 के पावर n के रूप में। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि एक बी समुच्चय हो गया, सेट हो गया, और x सट डेट, और x को पूरा कन्वर्ट किस में हो जाएगा ये बताइए, 2 के पावर n के फॉर्म में, 2 के पावर n के फॉर्म में दिया गया है। यदि n का मान 1 भरेंगे 2 आएगा, n के मान 2 भरेंगे 4 आएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। और क्या करेंगे कि n का मान कितना हम लोग भर सकते हैं, तो n का मान तो यहाँ 32 तक है, तो 5 तक भरेंगे, 5 से तो अधिक भरेंगे नहीं। तो लिखेंगे भाई कि यहाँ n के मान है जो 5 भर सकते हैं या 5 से कम भर सकते हैं n के मान, और किसके बराबर, 1 भरो या 1 के बराबर भरो, ऐसा कर सकते हैं। आप देख लो 1 2 ऊपर वाला n के मान है, ऊपर वाला किसका मान है n, तो n के मान कहाँ चालू किए, 1 से, कहाँ ख़त्म किए 5 पर, तो n का मान 1 से चालू होगा और 1 से आगे जाएगा, और 5 से 5 तक जाएगा और 5 के पीछे रहेगा। तो इस बात को हम लोग सेट बिल्डर में यहाँ पर चेंज कर लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 25 125 625 सेम क्वेश्चन है, जो 3 है वैसा ही क्या है 2 है, ठीक है। तो आप देखो कि 5 के ऊपर मैं 1 पावर 1 करूं तो 5 होगा, 5 के पावर 2 करूं 25 होगा, 5 के पावर 3 करूं कितना होगा 125, 5 के ऊपर 4 करूं तो सब तो सेम है, नीचे वाला सेम है, तो हम इसको पूरा का मानता हूँ सेट सी, और इसको मान लेता हूँ सबको x, और x सब डेट x को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग 5 के पावर n के फॉर्म में, 5 5 5 5 सब में 5 आ रहा है तो 5 भर देंगे, ऊपर 1 2 3 4 आ रहा है यानी प्रकृत संख्या है तो ऊपर n भर देंगे, और n के मान कहाँ से कहाँ तक 4 तक होगा। लिखेंगे कि जो n होगा वो 4 1 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और 4 से क्या होगा कम हो गया, 4 के बराबर होगा। बहुत वेरी सिंपल। ऐसा ही देखिए 2 4 6 ये डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि सम संख्या है, क्या है ये सम संख्या है, तो इसको सेट मानते हैं डी, और ये डॉट डॉट है तो यहाँ डॉट डॉट दिया है ना, हाँ मतलब कि आगे तक जाएगा, तो एक सेट मान लिया हम डी, और इसको आप एक्स कर लो, पूरा का मान लो एक्स कर लो, और एक्स क्या है तो एक्स एक सम संख्या है, सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 4 6 यहाँ पर डॉट आगे भी है तो आगे की ओर जाएगा, तो एक क्या है एक सम संख्या, धन सम संख्या है, ठीक है। आप यहाँ जोड़ सकते हो धन सम संख्या, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया सेट बिल्डर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 4 9 100 है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब देखो 1 फिर 4 है, फिर क्या है 9 है, फिर 100 है, इसके बीच वाला अंक को छोड़ दिया है। अब ज़रा सोचो कि इसके आगे क्या आएगा, 1 है, फिर 4 है, फिर 9 आएगा, फिर इसके आगे क्या आएगा। तो आप देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 होगा, 3 का स्क्वायर 3 होगा, फिर इसके आगे जाएंगे बीच वाला छोड़ दिया है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएंगे 10 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। तो अब देखो कौन चेंज हो रहा है कौन चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज ऊपर वाला चेंज नहीं हो रहा है कि पावर 2 है, तो पावर 2 हमको भरना पड़ेगा, डी माने इसको ये मानते हैं, तो हम मानते हैं कि ये पूरा आपका x हो गया, और सट डेट x किसके बराबर है। तो आप जरा देखो कि ऊपर इसका पावर तो रहेगा, नीचे क्या है, नीचे आपका 1 2 3 4 5 है, तो ये सब कौन संख्या है सब, तो सब सम संख्या, सब नीचे वाला जो है ये प्राकृत संख्या है, तो इसको जगह पर क्या भरेंगे हम लोग n भरेंगे, और पावर में जो सब सेम है उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा जो सेट हो गया n स्क्वायर का फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसको भरेंगे x बराबर n के स्क्वायर भर देंगे, और देंगे कंडीशन कि n का मान कहाँ से कहाँ तक है, 1 से चालू होए और 10 तक है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, क्या यहाँ पर हो जाएगा कि और लिख देंगे, और जो x का मान जो n का मान है माने n का मान 1 होगा, फिर 2 होगा, 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 भरोगे तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसा कर देंगे हम लोग, ठीक है, कि n का मान 1 से बड़ा है या बराबर है, या 10 से छोटा है या उसके बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 4 आप लोग इसका सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण में आप लोग व्यक्त करेंगे। चलिए देखते हैं आपके इसका अगला प्रश्न 5 नंबर क्या होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। तो पहला है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। तो x विषम प्राकृत संख्या है, तो आपका विषम प्राकृत संख्या क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5 7, और विषम प्राकृत संख्या इसका
कहाँ तक ये नहीं दिया है तो ये अनंत तक हो जाएगा, डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पर और ऐसे कर देंगे। पहला का आंसर हो गया। आगे बोल रहा है कि x एक पूर्णांक है जो -1/2 से क्या है बड़ा है और 9/2 9/2 से क्या है छोटा है। तो 1/2 का मतलब क्या होता है आप जानते हो ना कि ऐसा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 9/2 है आपका, यहाँ पर क्या है 0 होता है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर -1 होता है, फिर क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता है। तो 1/2 का मतलब होता है आधा, 0.5। 0.5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा आपका -1/2 होगा, ठीक है। और 9/2 यानी भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, 4.5। 9 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा। तो 4.5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना होगा, 9/2 होगा। बोल रहा है इनके बीच का पूर्णांक क्या होगा। तो इसके और इसके बीच का पूर्णांक क्या देखा जा रहा है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 पूर्णांक होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 आएगा, ठीक। तो इसका ही आपका आंसर हो गया 5 के 2। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि x एक पूर्णांक है जो इसका x का स्क्वायर जो है 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, ठीक है। यानी स्क्वायर करने पर 4 से छोटा आना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो x के मान क्या भर सकते हो, तो देखो ध्यान से, यदि x के मान हम भरते हैं 0 तो 0 का स्क्वायर छोटा होगा 4 से, बिल्कुल सही है। देखिए छोटा है बराबर है, यानी 0 भर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पर 0 भरोगे तब छोटा आएगा, 1 भरोगे तो 1 का स्क्वायर भी छोटा आएगा, 2 भरोगे भी छोटा आएगा, बराबर आएगा उसके। तो क्या भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 3 भरेंगे तो गलती हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 9 इससे बड़ा हो गया। तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो 3 आपका आंसर नहीं होगा। क्या होगा, 1 और 2। अब देखो 0 अगर भरते हैं हम लोग 0, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो ये भी तो 4 से कम है। यानी यहाँ पर वैसा अंक भरना है ना कि जिसका स्क्वायर करने पर 4 से कम निकल रहा हो। तो 2 भरेंगे तो इसका 4 स्क्वायर होगा, तो 4 के से कम हुआ चाहे 4 के बराबर हो तो 2 भर सकते हैं तो 4 होगा। 1 भरेंगे तो 4 से कम आएगा, 0 भरेंगे 4 से कम आएगा। यदि हम -1 भरते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, वो भी क्या होगा 4 से कम होगा। -2 भरेंगे तो वो भी कितना आएगा, 4 के बराबर आएगा। -3 नहीं भर सकते हो, क्यों नहीं भर सकते हो कि -3 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो ऐसा एक्स स्क्वायर है जो आपका दिया है, इसको या समता का चिन्ह है, इसको बराबर कर लो 4, इसमें से x के मान निकालो। तो x के मान का होगा √4 और x के मान आ जाएगा +2, यानी नंबर लाइन 2 को यहाँ पर बिंदु मिला, एक का मिला आपका मिला एगो बिंदु, -2 मिला और एक बिंदु +2 मिला, ठीक है। तो अब देखो इसके बीच वाला आंसर होंगे, ठीक है, इसके बराबर वाले इसके बीच वाले आंसर होंगे। तो -2 के पीछे का आएगा, -1 आएगा, फिर 0 आएगा, तब 1 आएगा, तो पूरा आंसर हो जाएगा ये -2 -1 0 1 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा -2 -1 0, यहाँ पर 1 और 2 होंगे, ठीक है। अब -2 भरेंगे तो -2 का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तब 4 आएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान वैसा खोजना है जिसका स्क्वायर करने पर 4 से कम आए या 4 के बराबर आए, तो यही नंबर हो सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा अवयव यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि जो ये है लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान है। क्या है, एल है, एल भरोगे, ओ है, ओ भरोगे, वाई है, वाई भरेंगे, ए है, ए भरेंगे, फिर एल है। तो बताओ फिर एल भरेंगे, नहीं भरेंगे, क्योंकि समुच्च के अवयव लिखते समय 2 बार अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, इसका सदस्य पूरा अवयव हो जाएंगे, यानी सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर है कि एक वर्ष का महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो 31 दिन किस किस महीने में नहीं होता है, बताओ प्रिंस। हाँ, सबसे अच्छा तरीका ही है, जनवरी तो होगा नहीं, बोल रहा है 31 दिन नहीं होते हैं, तो होते हैं उसको खोजना है, किसके मतलब कि 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपका ये बोला है क्या, 31 दिन नहीं होते, इसका मतलब कौन होते होंगे, 30 होते होंगे या 29 होते होंगे। तो जनवरी नहीं होगा, जनवरी पे 31 होता है। यहाँ पर फरवरी होगा, आपका क्या हो जाएगा, फरवरी, जनवरी फरवरी, मार्च नहीं होगा, अप्रैल होगा ना अप्रैल, मई नहीं होगा, जून होगा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर होगा, सितंबर, ठीक है। अब क्या होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये हो गया। इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 30 होते हैं या 29 होते हैं। आगे बोल रहा है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है जो k से पहले आता है, तो k से पहले क्या होता है लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर k से पहले जो आता है उसको लिख देंगे आप लोग, कमेंट में इसका आंसर देंगे आप लोग, जवाब देंगे इसका। k से पहले क्या आता है, a से लेकर के ABCD लिखेंगे, k के पहले लिख देंगे,
ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 5 का आंसर, पूरा सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 नंबर, उसे भी कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन गलती उतार दिए हैं हम। ये अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन लिखा है, ठीक है, व्यंजन लिखा है। तो व्यंजन कौन होंगे, कॉन्सोनेंट कौन होंगे, आपका ए नहीं होगा, बी होगा, सी होगा। तो इसका आप लोग जवाब देंगे, आप लोग यहाँ पर जो के पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर ये व्यंजन है तो व्यंजन होगा तो भवेल आ जाता है ये, तो क्या होगा आपका बी से चालू होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। तो आपको के पहले कौन कौन कॉन्सोनेंट आते हैं इसको बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समूच निर्माण रूप में वर्णित समूचों का सही मिलान कीजिए। काफ़ी आसान है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट उसको मिलाइए पहले। आप देखिए भाई MATH है, किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो पर इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 3 5 7 9, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए 10 से कम विषम प्रकृति संख्या है, तो इसको किससे मिलाएंगे हम लोग, बी से मिलाएंगे। अब कौन बच गया आपका 1 2 3 6 है। अब देखिए वो कोई भी बचा है, एक ई बचा है और ई बचा है, तो बोल रहा है एक प्रकृति संख्या है जो 6 के भाज्य है। 6 को भाग कौन कौन करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है। तो इसको इससे मिलाइए, और जो बचा है किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तो मिलान हो गया ये। तो 6 का भी आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार आपका पर्सनली 1.1 क्या हो गया, आपका ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में आपका पर्सनली 1.2 देखा जाएगा, ठीक है।